आज का ये नेशनल एजुकेशन डे का प्रोग्राम और इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने में प्रिंसिपल साहब की, आरएलसी साहब की, डीएमडब्ल्यू साहब की, विजिलेंस ऑफिसर साहब की कोशिश रही, वो बहुत काबिल तारीफ है। और ये टिमरिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिदमात, इसके ज़रिए जो स्टूडेंट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही और इसके स्कोप्स फ्यूचर में कितना इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी पर, इसके तरफ से माइलेज कितना मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी को और दीगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ये तो बहुत लंबी एक्सेलेंट इश्यू है जिसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स की भी जरूरत है स्टेट वाइड में। लेकिन फिलवक्त जैसा कि हमारे अब तक बात करने वाले कलीम साहब और खान साहब और बशीर साहब बताएं, ये इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन हुए से जब से अब तक जो एफर्ट्स गवर्नमेंट लगा रही, जो एफर्ट्स यहाँ के काम करने वाले स्टाफ लगा रहे हैं, वो सब अपनी जगह बराबर है। लेकिन जहां तक पेरेंट्स का मामला है, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो स्लम एरियाज के और रूरल एरियाज के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का मामला है, वहां तक अभी इसके सर्विसेज के बारे में वो लोग को यकीन अभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहनी चाहिए जितनी की अब है, और स्ट्रेंथ इससे 3-4 गुना ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। क्यों लोगों को इतनी फ्री सर्विसेज देने के बाद में भी जाके वो लोग खर्चा उठा के प्राइवेट कॉलेजेस में डाल रहे हैं, लेकिन टिमरिस में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और इसको आम पेरेंट्स तक, जो गरीब तुलबा स्टूडेंट्स है रूरल एरियाज में और अर्बन के स्लम्स में। अब मैं तो बोल रहा हूं ये सिर्फ पुअर पीपल के लिए नहीं है, यानी कि जो लोग एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट्स है, वो लोग के पेरेंट्स को भी यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने की एनकरेज करने की जरूरत है, इसमें एडमिशन करने की, क्योंकि ये फैसिलिटीज जो दिया जा रहा है वो काबिल तारीफ है तेलंगाना हुकूमत की तरफ से। लेकिन आज जब ये प्रोग्राम को हम आए यहां पे देखे, हुकूमत तो तवज्जो दे रही है इंस्टीट्यूट्स के लिए, लेकिन लोकल लीडर्स, वो लोग की तवज्जो किस कदर है वो हम इस प्रोग्राम को देख के समझ सकते हैं। क्योंकि आज के चीफ गेस्ट प्रोग्राम के नलगुंडे के एमएलए साहब थे, उनकी गैर हाजिरी है, ना कोई ऑफिशियल डिग्नेटरीज जो है सो इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। खाली ये नेशनल माइनॉरिटी यानी नेशनल एजुकेशन डे है, ओनली नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन डे नहीं है, यानी कि ये तमाम हर स्कूल्स में मनाया जाने वाला प्रोग्राम है। ये खाली एक ऐसा कर दिए है माइनॉरिटी का प्रोग्राम है, माइनॉरिटी का नहीं यार, ये दिस इज नॉट ए माइनॉरिटी प्रोग्राम, दिस इज क्रिएटेड फॉर दी स्कोप्स टू वेलफेयर, टू डेवलप द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। The each and every institution which belongs to Indian territory must have to indulge in this activity to give the inspiration to the forthcoming students of our nation. But it has been totally violated here. क्या वायलेशन कर दिए? जो इम्पैक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नेशनल माइनॉरिटी डे डिक्लेयर करे, वो ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहे हैं, सिस्टम वायलेट कर रहा, सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग वायलेट कर रहे हैं। जब आप अपने स्टेज पे हो, अपने मुकाम पे हो, कोई एमएलए हो, कोई चेयरमैन हो, कोई मिनिस्टर हो, तुम तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स जो अभी अभी उभरता हुआ स्टूडेंट जिसकी नॉलेज बिल्कुल बेसिक लेवल की है, वो कैसे इसको मेंटेन करेगा फ्यूचर में जाके? देयर इज नो पंक्चुअलिटी इवन, वी हैव वेटेड अप टू 2-3 hours फॉर द चीफ गेस्ट, बट दे हैव इग्नोर्ड लाइक ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहां से स्ट्रांगली कंडेम टू दिस सिस्टम एंड टू द लोकल लीडर्स एंड टू द लोकल डिग्नेटरीज, दे शुड रियलाइज व्हाट दे हैव लूजिंग द स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि टिमरिस के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। टिमरिस का स्टूडेंट भी हो, रूरल का स्टूडेंट भी हो, कल इंशाल्लाह टिमरिस में से बाईपीसी से पढ़ने वाला स्टूडेंट नीट एग्जाम लिखेगा और डॉक्टर बनेगा,
बाद में वो जाके साइंस में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में कुछ नई दवा इजाद करेगा जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो सकेगा। क्या नहीं हो सकेगा? और यही टिम्ब्रिज का स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से पढ़ता है, वो इंटरनेशनल लेवल के कैनेडियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंट्रेंसेस जो है वहां पे भी पार्टिसिपेट करने का इस वक्त भी ये लोग को मौका है। इवन यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट प्रोवाइडेड बाय द लोकल इश्यूज, लोकल लीडर्स? दे हैव टोटली बीन इग्नोर्ड. It is not to be tolerated. And my humble submission to the honorable executives and staff those who are present here, मैं वो लोग को ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ये रेजोल्यूशन यहाँ का क्या बाकी है, वो दिस नीड टू बी सर्वाइवेलेंस. ये लोग को पूरा एनालाइज करना चाहिए, आके रिपोर्ट लेना चाहिए. दे आर नॉट इंस्पेक्टिंग इवन. सो मैं वो लोग से गुजारिश कर रहा हूं. अब रही बात स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट्स को ये सोच लेना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जिंदगी कैसी थी और उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए. और वो इंस्पिरेशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग और जो स्कॉलर्स है, अल्लामा इकबाल साहब जैसे लोग, और जितने भी एजुकेटेड लीडर्स आज तक हिंदुस्तान में एजुटेशन में, फ्रीडम फाइट में, हर चीज में शामिल हो रहे हैं, वो लोग को ये सोचिए, वो लोग की जिंदगी से ये लोग को किरदार सीखना चाहिए. वो लोग का किरदार ये था, सिर्फ दे आर नॉट स्टडीइंग लाइक दे आर स्टडीइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ देमसेल्फ. वो अभी अपने लिए कभी पढ़ते नहीं थे, वो पढ़ते थे समाज के लिए. समाज के लिए पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं रहता. ही विल स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू कर देता हूं. जब स्टूडेंट सीखना शुरू कर देता तो उसकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. पढ़ाई कभी भी खत्म हो सकती है, कभी रुक सकती है जॉब एम्प्लॉयमेंट आने के बाद में, बहरहाल कहते भी उसकी एजुकेशन, लेकिन लर्निंग विल नॉट स्टॉप फॉर एवर. यानी कि ये एक ऐसी मिसाल है, कोई खड़ा है, उसमें पानी डाल के उसको भर दो, लेकिन एक आग है जिसको जब सुलगाई जाए तो बुझती नहीं. ये स्टूडेंट्स के अंदर ये फायर को इग्नाइट करने का टाइम. स्टूडेंट मस्ट हैव टू फायर द इग्नाइशन. वो लोग को यानी कि आग सिलगा लेना चाहिए अपने अंदर कि हम समाज को क्या देंगे, क्या सीखेंगे. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो लंदन में बैरिस्टर करके आए, जो हमारे सदर हैं एमआईएम पार्टी के, उन्होंने जब हिंदुस्तान में जैसा ही ये कम्युनल फोर्सेस जब रूलिंग में आए विद ए फॉल्स एजेंडा ऑफ लाइक गफी थिंग्स, जिसके लिए हिंदुस्तान के लिए जो चीज की जरूरत नहीं है, कम्युनलिज्म, उसके बेस पे जब गवर्नमेंट आई है तो उसके खिलाफ जागरूक करने के लिए आदिवासियों को, दलित भाइयों को, माइनॉरिटियों को, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो स्लम है, जो बैकवर्ड है, वो लोग को इसकी जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ इश्यूज. वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वैसे अवेयरनेस देना है. तो मैं यहां से गवर्नमेंट को मुतालिबा करता हूं कि यहां पे ये इंस्टीट्यूशन में वोकेशनल के कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए. क्या वोकेशनल कोर्सेज है? सिर्फ बाईपीसी में, एमपीसी से काम नहीं चलेगा. कंप्यूटर साइंस को लाओ, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को लाओ, यानी कि और दूसरे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को लाओ, तमाम कोर्सेज को लाओ. क्योंकि रूरल एरिया के लोग जब यहाँ पे आते हैं, एमपीसी बाईपीसी इंजीनियर मेडिसिन बोले तो वो लोग फ्यूचर के एफर्ट के लिए डर के निकल जा रहे हैं. यहाँ से निकल के फिर वो लोग ये ड्रॉप आउट्स बढ़ जा रहा है. उसमें क्यों ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा? वो लोग सोच रहे हैं दूरंदेशी से, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, कि हम एमपीसी बाईपीसी में डाले तो बच्चा फिर एमबीबीएस करने पैसा खर्च होगा जो हमारे पास नहीं है, इंजीनियरिंग करने जाएगा तो पैसा हमारे पास नहीं है. वो सोच के ड्रॉप आउट्स बढ़ जा रहे हैं. चलो, लेट द गवर्नमेंट इंक्लूड द वोकेशनल कोर्सेज. जो वोकेशनल कोर्सेज के जरिए he can create an employment, he can achieve an employment within a short span of time after completion his education here. तो मैं गवर्नमेंट को यहां से आप लोग के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वोकेशनल कोर्सेज को भी आइंदा साल से लाए. और जैसे कि हमारे पूरे लोग जैसे मेडिकल हमारे कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स बोले, बहुत जल्द हम एजुटेशन करेंगे, साथ में जुड़ के हम खुद मेहनत करेंगे. हम लोग जाती बिल्डिंग, जाती ग्राउंड, जाती स्पोर्ट्स, जाती यानी कि लैबोरेटरीज के साथ हम जो है सो बहुत जल्दी हम हासिल कर लेंगे टिम्ब्रिज की तरफ से. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. First of all, I would like to thank you to the DMW Garu, to the RLC Garu and Principal Garu and all the leaders present here. Thank you so much for inviting me. It's lovely to see all the students over